वेलकम बैक टू आवर चैनल जामा नहीं यार। भाग 24। सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका नवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से इसी किक्र में था, पर हाथ खाली होने से कोई काम न चलता था। मगर इस साल जैसे भी हो उसका नवाह कर देना ही चान है, चाहे कजद लेना पड़े, चाहे खेत नगरों रखने पड़े। और अकेले होरी की बात चलती तो 2 साल पहले ही नवाह हो गया होता। वह ककियायत से काम करना चाहता था, पर धनन्या कहती थी ककतना ही हाथ बाउंड कर खचत करो, 200-250 लग जाएंगे। झुनन्या के आ जाने से नवरात्रि में इन लोगों का स्थान कुछ हेठा हो गया था और नबना 100-200 कदय कोई को लीन वर न नमल सकता था। नपछले साल चैती में कुछ नमला था तो पन्नड़त दातादीन का आधा साझा, मगर पन्नड़त जी ने बीज और मजरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया होरी के हाथ 1/4 से ज्यादा अनाज न लगा और लगान देना पड़ गया। पर्रा, ऊख और सन की इसल नष्ट हो गई। सन तो वशाद अंधक होने और ऊख दीमक लग जाने के कारण हाँ इस साल चैती अच्छी थी और ऊख भी खब लगी हुई थी। नवाह के नले गल्ला तो मौज द था, 200 रुपए भी हाथ आ जायु तो कन्यार से उसका उयार हो जाए। अगर गोबर 100 रुपए की मदद कर दे तो बाकी 100 रुपए होरी को आसानी से नमल जाएंगे। चजगुरी सर और मुमरू साह दोनों ही अब कुछ नमक पड़ गए थे। जब गोबर प्रदेश में कमा रहा है तो उनके रुपए मारे न जा सकते थे। एक कदन होरी ने गोबर के पास 2-3 कदन के नले जाने का प्रस्ताव किया, मगर धनन्या अभी तक गोबर के वह कठोर शब्द न भली थी। वह गोबर से 1 पैसा भी न लेना चाहती थी। कक्सी तरह नहीं। होरी ने झूझला कर कहा, लेकिन काम कैसे चलेगा यह बता। धनन्या नसर नहला कर बोली, मान लो गोबर परदेश न गया होता तब तुम क्या करते? वही अब करो। होरी की जबान बंद हो गई। एक क्षण बाद बोला, मैं तो तुझसे पछता हूँ। धनन्या ने जान बचाई, यह सोचना मर्दों का काम है। होरी के पास जवाब तैयार था, मान ले मैं न होता तही अकेली रहती, तब तक क्या करती? वह कर। धनन्या ने नतरस्कार भरी आंखों से देखा, तब मैं कुछ सकन्या भी दे देती तो कोई हूसने वाला न था। कुछ शकन्या होरी भी दे सकता था, इसी में उसका मंगल था। लेकिन कुलम्यादा कैसे छोड़ दे? उसकी बहनों के नवाह में 300-300 बराती द्वार पर आए थे। दहेज भी अच्छा ही कद्या गया था। नाचत माशा, बाजा गाजा, हाथी घोड़े सभी आए थे। आज भी नवरात्रि में उसका नाम है। 10 गाँव के आदमियों से उसका हिलमेल है। कुछ शकन्या देकर वह कच्चे मुंह कद खाएगा? इससे तो मर जाना अच्छा है। और वह क्यों कुछ शकन्या दे? पेड़ पालो है, जमीन है और थोड़ी सी साख भी है। अगर वह 1 बीघा भी बेच दे तो 100 नमल जायु। लेकिन कक्सान के नले जमीन जान से भी प्यारी है, कुलम्यादा से भी प्यारी है और कुल 3 ही बीघे तो उसके पास है। अगर 1 बीघा बेच दे तो फिर खेती कैसे करेगा? कई कदन इसी हैस-बैस में गुजरे। होरी कुछ यह सलाह न कर सका। दशहरे की छुट्टियों के कदन थे। चजगुरीत साह, पटेश्वरी और नोखेराम तीनों ही सज्जनों के लड़के छुट्टियों में घर आए थे। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे और यद्यनप तीनों 20-20 साल के हो गए थे, पर अभी तक यह नन्वर षष्ठी में जाने का नाम न लेते थे। एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहते। तीनों की शाकद्याओं हो चुकी थी। पटेश्वरी के सप्त चब्देसरी तो एक पुत्र के नपता भी हो चुके थे। तीनों कदन भर ताश खेलते, भंग पीते और छैला बने घमते। वे कदन में कई बार होरी के द्वार की ओर ताकते हुए ननकलते और कुछ ऐसा संयोग था कक नजस्वी वे ननकलते। उसी वी सोना भी कक्सी काम से द्वार पर आ खड़ी होती। इन कदनों वह वही साड़ी पहनती थी जो गोबर उसके नले लाया था।
यह सब तमाशा देख देख कर होरी का न सा खता जाता था, मानो उसकी खेती चौपट करने के नलय आकाश में ओले वाले पीले बादल उठे चले आते हों। एक कदम तीनों उसी को एऊ पर नहाने जा पहुँचे, जहाँ होरी ऊख सींचने के नले पुर चला रहा था। सोना मोट ले रही थी, होरी का न खोल उठा। उसी सांझ को वह दुलारी सहुआइन के पास गया, सोचा औरतों में दया होती है, शायद इसका कदल पसीज जाए और कम से 10 पर रुपए दे दे। मगर दुलारी अपना ही रोना ले बैठी। गाँव में ऐसा कोई घर न था न जिस पर उसके कुछ 6 रुपए न आते हो। यहाँ तक कब चजगुरीत्सा पर भी उसके 20 रुपए आते थे, लेकिन कोई देने का नाम न लेता था। बेचारी कहाँ से रुपए लाए। होरी ने नगड़नड़ा कर कहा, भाभी बड़ा पुण्य होगा, तुम रुपए न दोगी, मेरे गले की याउंसी खोल दोगी। चजगुरी और पटेसरी मेरे खेतों पर दांत लगाए हुए हैं। मैं सोचता हूँ बाप दादा की यही तो ननसानी है, यह ननकल गई तो जाऊंगा कहाँ। एक सप्त वह होता है कब घर की संपत्ति बढ़ाता है। मैं ऐसा कब हो जाऊं कब बाप दादों की कमाई पर झाड़िए रदऊं। दुलारी ने कसम खाई, होरी मैं ठाकुर रजी के चरण छा कर कहती हूँ कब इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, न जिसने न लिया वह देता नहीं, तो मैं क्या करूँ। तुम कोई गैर तो नहीं हो, सोना भी मेरी ही लड़की है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तुम्हारा ही भाई हीरा है, बैल के नले 50 रुपए नले, उसका तो कहीं पता ठिकाना नहीं। उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने के नले तैयार। शोभा भी देखने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन पैसा देना नहीं जानता। और असल बात तो यह है कक्सी के पास है ही नहीं, देख कहाँ उसे। सबकी दशा देखती हूँ, इसी मारे सबर कर जाती हूँ। लोग कक्सी तरह पेट पाल रहे हैं, और क्या खेती बाड़ी बेचने की मैं सलाह न दूंगी, कुछ नहीं है, मरजात तो है। किरकनियों सक्कयों में बोली पटेसरी, लाला का लौंडा तुम्हारे घर की ओर बहुत चक्कर लगाया करता है, तीनों का वही हाल है, इनसे चौकस रहना। यह शहरी हो गए, गाँव का भाईचारा क्या समझे। लड़के गाँव में भी है, मगर उनमें कुछ नलहाज है, कुछ अदब है, कुछ डर है। ये सब तो छाटे साउर है। मेरी कौशल्या ससुराल से आई थी, मैंने इन सबों के ढंग देखकर उसके ससुर को बुलाकर नवदा कर कद्या, कोई कहां तक पहरा दे। होरी को मुस्कुराते देखकर उसने सरस ताड़ना के भाव से कहा, हूँ सोगे होरी तो मैं भी कुछ कह दूंगी। तुम क्या कक्सी से कम नटखट थे। कदन में 25 बार कक्सी बहाने मेरी दुकान पर आया करते थे, मगर मैंने कभी ताका तक नहीं। होरी ने मीठे प्रणतवाद के साथ कहा, यह तो तुम झठा बोलती हो भाभी, मैं नबना कुछ रस पाए थोड़े ही आता था। नचनिया एक बार परच जाती है, तभी 10 सरी बार आंगन में आती है। चल झठे, आंखों से न ताकती रही हो, लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था, बनल बुलाता था। अच्छा रहने दो, बड़े आए अंतर्जामी बनके, तुम्हें बार बार मुड़राते देख के मुझे दया आ जाती थी। नहीं तुम कोई ऐसे बाँव के जवान न थे। हुसैनी एक पैसे का नमक लेने आ गया और यह पटरहास बंद हो गया। हुसैनी नमक लेकर चला गया तो दुलारी ने कहा, गोबर के पास क्यों नहीं चले जाते, देखते भी आओगे और शायद कुछ नमल भी जाए। होरी ननराश मन से बोला, वह कुछ न देगा। लड़के 4 पैसे कमाने लगते हैं तो उनकी आंखें गिर जाती है। मैं तो बेहयाई करने को तैयार था, लेकिन धनन्या नहीं मानती। उसकी मर्जी, नबना चला जाऊं तो घर में रहना अपार्ड कर दे, उसका स्वभाव तो जानती हो। दुलारी ने कटाक्ष करके कहा, तुम तो मेहतरिया के जैसे गुलाम हो गए। तुमने पछा ही नहीं तो क्या करता। मेरी गुलामी करने को कहते तो मैंने नलखा नल्या होता। सच तो अब से क्या नबगड़ा है,
नलखा लो न, 200 में नलखता हूँ, इन दामों महंगा नहीं हूँ। तब धनन्या से तो न बोलोगे? नहीं, कहो कसम खाऊं। और जो बोले तो मेरी जीभ काट लेना। अच्छा तो जाओ, बर ठीक ठाक करो, मैं रुपए दे दूंगी। होरी ने सजल नेत्रों से दुलारी के पाँव पकड़ न ले, भावावेश से मुंह बंद हो गया। सहुआइन ने पाँव खींच कर कहा, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं साल भर के भीतर अपने रुपए 10 में कान पकड़ कर लाऊंगी। तुम तो व्यवहार के ऐसे सच्चे नहीं हो, लेकिन धनन्या पर मुझे न विश्वास है। सुना पन्नड़त तुमसे बहुत नबगड़े हुए हैं, कहते हैं इसे गाँव से ननकाल कर नहीं छोड़ा तो बाउं बन नहीं। तुम नसन्या को ननकाल बाहर क्यों नहीं करते? बैठे बैठाए झगड़ा मोल ले न लिया। धनन्या उसे रखे हुए है, मैं क्या करूं? सुना है पन्नड़त काशी गए थे, वहाँ एक बड़ा नामी नवदवान पन्नड़त है, वह 500 मांगता है, तब परासंचत कराएगा। भला पछो ऐसा अंधेर कहीं हुआ है, जब धर्म नष्ट हो गया तो 1 नहीं 1000 परासंचत करो, इससे क्या होता है? तुम्हारे हाथ का छुआ पानी कोई न नपेगा, चाहे नजतना परासंचत करो। होरी यहाँ से घर चला तो उसका कदल उछल रहा था। जीवन में ऐसा सुखद अनुभव उसे न हुआ था। रास्ते में शोभा के घर गया और सगाई लेकर चलने के नले नेवता दे आया। फिर दोनों दातादीन के पास सगाई की शायद पछने गए। वहाँ से आकर वार पर सगाई की तैयारियों की सलाह करने लगे। धनन्या ने बाहर आकर कहा, पहर रात गई, अभी रोटी खाने की बेला नहीं आई, खाकर बैठो, गपड़ चौथ करने को तो सारी रात पड़ी है। होरी ने उसे भी परामर्श में शरीक होने का अनुरोध करते हुए कहा, इसी सहालत में लगन ठीक हुआ है, बता क्या क्या सामान लाना चाह है? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। जब कुछ मालूम ही नहीं तो सलाह करने क्या बैठे हो? रुपए पैसे का डौल भी हुआ कक मन में नमठाई खा रहे हो। होरी ने गवत से कहा, तुझे इससे क्या मतलब? तो इतना बता दे, क्या यह सामान लाना होगा? तो मैं ऐसी मन की नमठाई नहीं खाती। तो इतना बता दे कि हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था? पहले यह बता दो, रुपए नमल गए? हाँ नमल गए, और नहीं क्या भंग खाई है? तो पहले चलकर खा लो, फिर सलाह करेंगे। मगर जब उसने सुना कक दुलारी से बातचीत हुई है तो नाक नसकोड़ कर बोली, उससे रुपए लेकर आज तक कोई उतन हुआ है? चुड़ैल ककतना कस कर सद्दा लेती है, लेकिन करता क्या? तसरा देता कौन है? यह क्यों नहीं कहते कक इसी बहाने 2 गाल हूसने बोलने गया था, बढ़े हो गए, पर यह बान न गई। ततो धनन्या कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती है। मेरे जैसे इटे हालों से वह हूँ से बोलेगी? सीधे मुंह बात तो करती नहीं। तुम जैसों को छोड़कर उसके पास और जाएगा ही कौन? उसके द्वार पर अच्छे अच्छे नाक रगड़ते हैं। धनन्या तक क्या जाने उसके पास लक्ष्मी है। उसने जरा सी हामी भर दी, तुम चारों ओर खुशखबरी लेकर दौड़े। हामी नहीं भर दी, पक्का वादा का क्या है? होरी रोटी खाने गया और शोभा अपने घर चला गया तो सोना नसन्या के साथ बाहर ननकली। वह द्वार पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसकी सगाई के नले 200 रुपए दुलारी से उधार नले जा रहे हैं। यह बात उसके पेट में इस तरह खलबली मचा रही थी जैसे ताजा चना पानी में पड़ गया हो। द्वार पर एक कुप्पी जल रही थी। नजर से ताक के ऊपर की दीवार काली पड़ गई थी। दोनों बैल नाउंड में सानी खा रहे थे और कुत्ता जमीन पर टुकड़े के इंतजार में बैठा हुआ था। दोनों युवतियां बैलों की चरनी के पास आकर खड़ी हो गई। सोना बोली, तने कुछ सुना? दादा सहुआइन से मेरी सगाई के नले 200 रुपए उधार ले रहे हैं। नसन्या घर का रती रत्ती हाल जानती थी। बोली, घर में पैसा नहीं है तो क्या करें?
सोना ने सामने के काले वृक्षों की ओर ताकते हुए कहा, मैं ऐसा ब्याह नहीं करना चाहती। नजस से माँ बाप को कजाद लेना पड़े, कहाँ से देंगे बेचारे, बता। पहले ही कजत के बोझ से दबे हुए हैं, 200 और ले लेंगे तो बोझा और भारी होगा कक नहीं। नबना दान दहेज के बड़े आदमियों का कहीं ब्याह होता है पगली। नबना दहेज के तो कोई बढ़ा ठेला ही नमलेगा। जाएगी बढ़े के साथ? बढ़े के साथ क्यों जाऊं? भैया बढ़े थे जो झुननिया को ले आए, उन्हें ककसने के पैसे दहेज में कदे थे। उसमें बाप दादा का नाम दबता है। मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने एक पैसा भी दहेज न लिया तो मैं तुमसे ब्याह न करूंगी। सोना का नव्वा सोनारी के एक धनी कक्सान के लड़के से ठीक हुआ था, और जो वह कह दे कक मैं क्या करूं, तुम्हारे बाप देते हैं, मेरे बाप लेते हैं, इसमें मेरा क्या अनख्तियार है। सोना ने नजस अस्त्र को रामबाण समझा था। अब मालूम हुआ कक वह बाउंस की कह न है। हताश होकर बोली, मैं एक बार उससे कह के देख लेना चाहती हूँ। अगर उसने कह कद्या मेरा कोई अनख्तियार नहीं है तो क्या गोमती, यहाँ से बहुत डर है। डबा मरूगी। माँ बाप ने मरमर के पाला पोसा, उसका बदला क्या यही है कक उनके घर से जाने लगूं तो उन्हें कर्जे से और लाती जाऊं। माँ बाप को भगवान ने कद्या हो तो खुशी से नजत ना चाहे, लड़की को दे, मैं मना नहीं करती, लेकिन जब वह पैसे को तंग हो रहे हैं, आज महाजन नानलस करके नलल्लाम करा ले तो कल मजरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कक दबा मरे, घर की जमीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। माँ बाप 4 कदम मेरे नाम को रोकर संतोष कर लेंगे, यह तो न होगा कक मेरा ब्याह करके उन्हें जन्म भर रोना पड़े। 3-4 साल में 200 के दने हो जाएंगे। दादा कहाँ उसे ला कर देंगे। नसन्या को जान पड़ा जैसे उसकी आंख में नई जोनत आ गई है। आवेश में सोना को छाती से लगाकर बोली, तने इतनी अक्ल कहाँ से सीख ली सोना? देखने में तो तब बड़ी भोली भाली है, इसमें अक्ल की कौन बात है चुड़ैल। क्या मेरे आंखें नहीं है कक मैं पागल हूँ? 200 मेरे ब्याह में ले, 3-4 साल में वह दना हो जाए, तब रुनपया के ब्याह में 200 और ले। जो कुछ खेती बाड़ी है सब नल्ला मंतलाम हो जाए और वारदवार पर भीख मांगते करे, यही ना। इससे तो कहीं अच्छा है कक मैं अपने जान दे दूं मुँह अंधेरे। सोनारी चली जाना और उसे बुला लाना, मगर नहीं, बुलाने का काम नहीं, मुझे उससे बोलते ला जाएगी। तू ही मेरा यह संदेशा कह देना, देख क्या जवाब देते हैं। कौन डर है? नदी के उस पार ही तो है, कभी कभी ढोर ले कर इधर आ जाता है। एक बार उसकी भैंस मेरे खेत में पड़ गई थी तो मैंने उसे बहुत गानल्याऊ दी थी। हाथ जोड़ने लगा, हाँ यह तो बता, इधर मती से तेरी भेंट नहीं हुई? सुना बाउंभन लोग उन्हें नवरात्रि में नहीं ले रहे हैं। नसन्या ने नहकारत के साथ कहा, नवरात्रि में क्यों न लेंगे, हाँ बढ़ा रुपए नहीं खर्च करना चाहता, इसको पैसा नमल जाए तो झट ही गंगा उठा ले। लड़का आजकल बाहर ओसारे में टटक कर लगाता है, तब उसे छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी नवरात्रि में कक्सी के साथ बैठ जा और आराम से रह, वह तेरा अपमान तो न करेगा। हाँ रे क्यों नहीं, मेरे पीछे उस बेचारे की इतनी दुर्दशा हुई, अब मैं उसे छोड़ दूं? अब वह चाहे पन्नड़त बन जाए चाहे देवता बन जाए, मेरे नलय तो वही मतई है जो मेरे पैरों पर नसर रगड़ा करता था, और बाउंभन भी हो जाए और बाउंभनी से ब्याह भी कर ले, किर भी न जतनी उसकी सेवा मैंने की है, वह कोई बाउंभनी क्या करेगी। अभी मान मर्जात के मोह में वह चाहे मुझे छोड़ दे, लेकिन देख लेना किर दौड़ा आएगा। आ चुका, अब तुझे पा जाए तो कच्चा ही खा जाए।
तो उसे बुलाने ही कौन जाता है। अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है। वह अपना धर्म तोड़ रहा है तो मैं अपना धर्म क्यों तोड़ दूं? प्रात काल नसन्या सोनारी की ओर चली, लेकिन होरी ने रोक न लिया। धनन्या के नसर में ददत था, उसकी जगह क्याटरियों को बराना था। नसन्या इनकार न कर सकी। यहाँ से जब दोपहर को छुट्टी न मिली तो वह सोनारी चली। इधर तीसरे पहर होरी किरकू एऊ पर चला तो नसन्या का पता न था। नबगढ़ कर बोला, नसन्या कहाँ गई? रहती है, न जाने कगधर चल देती है। जैसे कक्सी काम में जी ही नहीं लगता तो जानती है सोना कहाँ गई है। सोना ने बहाना क्या, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, कहती थी धोनमन के घर कपड़े लेने जाना है, वहीं चली गई होगी। धनन्या ने खाट से उठकर कहा, चलो मैं क्यारी बराए देती हूँ। कौन उसे मजरी देते हो जो नबगढ़ रहे हो? हमारे घर में रहती नहीं है। उसके पीछे सारे गांव में बदनाम नहीं हो रहे हैं। अच्छा रहने दो, एक कोने में पड़ी हुई है तो उससे कराया लोगे? एक कोने में नहीं पड़ी हुई है, एक परी कोठरी नलय हुए है तो उस कोठरी का ककराया होगा कोई 50 रुपए महीना। उसका ककराया 1 पैसा नहीं। हमारे घर में रहती है, जहाँ जाए पछ कर जाए। आज आती है तो खबर लेता हूँ। पुर चलने लगा। धनन्या को होरी ने न आने क दिया। रूपा क्यारी बराती थी और सोना मोट ले रही थी। रूपा गीली नमट्टी के चल्हे और बर्तन बना रही थी और सोना सशंक आंखों से सोनारी की ओर ताक रही थी। शंका भी थी, आशा भी थी। शंका अंधक थी, आशा कम। सोचती थी उन लोगों को रुपए नमल रहे हैं तो क्यों छोड़ने लगे। नजन के पास पैसे हैं, वे तो पैसे पर और भी जान देते हैं। और गौरी महतो तो एक ही लालची है। मथुरा में दया है, धर्म है, लेकिन बाप की जो इच्छा होगी वही उसे माननी पड़ेगी। मगर सोना भी बचा को ऐसा इटकारेगी कक याद करेंगे। वह साई कहेगी, जाकर कक्सी धनी की लड़की से ब्याह कर, तू जैसे पुरुष के साथ मेरा ननबाह न होगा। कहीं गौरी महतो मान गए तो वह उनके चरण धो धो कर नपेगी, उनकी ऐसी सेवा करेगी कक अपने बाप की भी न की होगी। और नसन्या को भरपेट नमठाई नखलाएगी। गोबर ने उसे जो रुपया कद्या था उसे वह अभी तक संचे हुए थी। इस मृदु कल्पना से उसकी आंखें चमक उठीं और कपोलों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। मगर नसन्या अभी तक आई क्यों नहीं? कौन बड़ी दर है, न आने कद्या होगा उन लोगों ने। आहा वह आ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आती है। सोना का कदल बैठ गया। अभागे नहीं माने साइट, नहीं नसन्या दौड़ती। आती तो सोना से हो चुका ब्याह, मुंह धो रखो। नसन्या आई जरूर, पर कुएऊ पर न आकर खेत में क्यारी बराने लगी। डर रही थी होरी पछेंगे कहाँ थी अब तक, तो क्या जवाब देगी। सोना ने यह 2 घंटे का समय बड़ी मुनक्कल से काटा, पर छटते ही वह भागी हुई नसन्या के पास पहुंची। वहां जाकर तमर गई थी क्या? ताकते ताकते आंखें फूट गईं। नसन्या को बुरा लगा तो क्या मैं वहां सोती थी? इस तरह की बातचीत राह चलते थोड़े ही हो जाती है, अवसर देखना पड़ता है। मथुरा नदी की ओर ढोर चराने गए थे। खोजती खोजती उसके पास गई और तेरा संदेशा कहा। ऐसा पर्सन हुआ कक तुझसे क्या कहूँ, मेरे पाँव पर नगर पड़ा और बोला, नसल लो। मैंने जब से सुना है कक सोना मेरे घर में आ रही है, तब से आंखों की नींद हर गई है। उसकी वह गान ल्याऊं मुझे इल गई, लेकिन काका को क्या करूं, वह कक्सी की नहीं सुनते। सोना ने टोका तो न सुने। सोना भी नजकद्दन है, जो कहा है वह कर कद खाएगी। किर हाथ मलते रह जाएंगे। बस उसी क्षण ढोरों को वहीं छोड़ मुझे नलय हुए गौरी महतो के पास गया। महतो के 4 पुर चलते हैं, कुआऊ भी उन्हीं का है। 10 बीघे का ऊख है,
महतो को देख के मुझे हूंसी आ गई, जैसे कोई घनस्यारा हो। हाउ भाग का बली है, बाप बेटे में खब कहाँ सुनी हुई। गौरी महतो कहते थे, तुझसे क्या मतलब, मैं चाहे कुछ लऊं या न लऊं, तक कौन होता है बोलने वाला। मथुरा कहता था, तुमको लेना देना है तो मेरा ब्याह मत करो, मैं अपना ब्याह जैसे चाहूँगा कर लऊंगा। बात बढ़ गई और गौरी महतो ने पननियाओं उतार कर मथुरा को खब पीटा। कोई 10 सरा लड़का इतनी मार खाकर नवगढ़ खड़ा होता, मथुरा एक ऊंसा भी जमा देता तो महतो किर न उठते। मगर बेचारा 50 जते खा कर भी कुछ न बोला। आंखों में आंस भरे मेरी ओर गरीबों की तरह ताकता हुआ चला गया। तब महतो मुझ पर नवगढ़ने लगे, सैकड़ों गान ल्याऊ दी, मगर मैं क्यों सुनने लगी थी। मुझे उनका क्या डर था। मैंने सिया कह कद्या महतो, 200-300 कोई भारी रकम नहीं है, और होरी महतो इतने में नबक न जाएंगे न। तुम ही धनवान हो जाओगे, वह सब धन नाचतमासे में ही उड़ जाएगा। हाउ ऐसी बह न पाओगे। सोना ने सजल नेत्रों से पछा महतो इतनी ही बात पर उन्हें मारने लगे। नसन्या ने यह बात नचपा रखी थी, ऐसी अपमान की बात सोना के कानों में न डालना चाहती थी, पर यह प्रश्न सुनकर संयम न रख सकी। बोली, वही गोबर भैया वाली बात थी। महतो ने कहा, आदमी जठा तभी खाता है जब मीठा हो, कलंक चाउदी से ही धुलता है। इस पर मथुरा बोला, काका कौन घर कलंक से बचा हुआ है। हाउ कक्सी का खुल गया, कक्सी का नचपा हुआ है। गौरी महतो भी पहले एक चमाटन से ईऊ से थे, उससे 2 लड़के भी हैं। मथुरा के मुंह से इतना ननकलना था कक डोकरे पर जैसे भत सवार हो गया। न जितना लालची है उतना ही क्रोधी भी है, नबना नले न मानेगा। दोनों घर चली। सोना के नसर पर चरसा, रस्सा और जुए का भारी बोझ था, पर इस समय वह उसे इल्ल से भी हल्का लग रहा था। उसके अंतस्थल में जैसे आनंद और शीर्षत का सोता खुल गया हो। मथुरा की वह वीर मर्शत सामने खड़ी थी और वह जैसे उसे अपने हृदय में बैठा कर उसके चरण आंसुओं से पखार रही थी, जैसे आकाश की देनव्याओं उसे गोद में उठाए आकाश में छाई हुई लानलमा में नले चली जा रही हो। उसी रात को सोना को बड़े जोर का ज्वर चढ़ाया। तीसरे कदम गौरी महतो ने नाई के हाथ एक पत्र भेजा। स्वस्ति श्री सवोपमा जोग श्री होरी महतो को गौरीराम का राम राम बाहुचना। आगे जो हम लोगों में दहेज की बातचीत हुई थी, उस पर हमने शांत मन से नवचार किया। समझ में आया कक लेन देन से वर और कन्या दोनों ही के घर वाले जेरबार होते हैं। जब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कक्सी को न अखरे। तुम दान दहेज की कोई किकर मत करना, हम तुमको सौगंध देते हैं। जो कुछ हम मोटामहीन जुरे बरांतियों को नखला देना, हम वह भी न मांगेंगे। रसद का इंतजाम हमने कर न लिया है। हाँ, तुम खुशी खुर्दमी से हमारी जो खांतर करोगे वह नसर झुकाकर स्वीकार करेंगे। होरी ने पत्र पढ़ा और दौड़े हुए भीतर जाकर धनन्या को सुनाया। हर्षद के मारे उछला पड़ता था, मगर धनन्या कक्सी नवचार में दबी बैठी रही। एक क्षण के बाद बोली, यह गौरी महतो की भलमनसी है, लेकिन हमें भी तो अपने मर्जाद का ननबाह करना है। संसार क्या कहेगा। रुपया हाथ का मैल है, उसके नले को लमरजाद नहीं छोड़ा जाता। जो कुछ हमसे हो सकेगा देंगे और गौरी महतो को लेना पड़ेगा। तुम यही जवाब नलख दो, माऊंबा की कमाई में क्या लड़की का कोई हक नहीं है। नहीं, नलखना क्या है, चलो मैं नाई से संदेशा कहलाए देती हूँ। होरी हदबुनी सा आंगन में खड़ा था और धनन्या उस उदारता की प्रणत क्रिया में जो गौरी महतो की सज्जनता ने जगह दी थी, संदेशा कह रही थी। फिर उसने नाई को रस नपलाया और नबदाई देकर नवदा क्या वह चला गया तो होरी ने कहा, यह तने क्या कर डाला धनन्या।
तेरा नमजाज आज तक मेरी समझ में न आया, त आगे भी चलती है पीछे भी चलती है। पहले तो इस बात पर लड़ रही थी कब कक्सी से 1 पैसा कर्ज मत लो, कुछ देने लाने का काम नहीं है। और जब भगवान ने गौरी के भीतर बैठकर यह पत्र नलखवाया तो तने को लमरजात का राग छेड़ कर दिया, तेरा मरम भगवान ही जाने। धनन्या बोली, मुँह देख कर बीड़ा कद्या जाता है, जानते हो कक नहीं। तब गौरी अपने सान कद खाते थे, अब वह भलमनसी कद खा रहे हैं। ईंट का जवाब चाहे पत्थर हो, लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं है। होरी ने नाक नसकोड़ कर कहा तो कदखा अपनी भलमनसी देखें कहाँ से रुपए लाती है। धनन्या आंखें चमका कर बोली, रुपए लाना मेरा काम नहीं, तुम्हारा काम है। मैं तो दुलारी से ही लऊंगा, ले लो उसी से, सद्दा तो सभी लेंगे, जब द बना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा। होरी बाहर आकर नचलम पीने लगा। ककत ने मजे से गला छटा जाना था, लेकिन धनन्या जब जान छोड़े तब तो जब देखो उल्टी ही चलती है, इसे जैसे कोई भक्त सवार हो जाता है। घर की दशा देखकर भी इसकी आंखें नहीं खुलती। So thank you for watching. See you in the next part.